निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे आलोक जी के साथ और रमेश जी के साथ। आलोक जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश जी, आपका भी स्वागत है हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। आलोक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 दिसंबर को सुनवाई हुई थी बिहार स्टेट के रिजल्ट के मुद्दे पे। वहाँ पे सिलेबस का भी चर्चा हो रहा था और भी बहुत सारे मुद्दे थे जो इंक्लूड था, जिसके कारण रिजल्ट को रोका गया है। हम इस पे विस्तृत रूप से चर्चा चाहते हैं कि क्या कुछ उस दिन हुआ और क्या कुछ आगे होने वाला है और कब तक रिजल्ट आ सकता है। जी 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 सर, 15 दिसंबर को जो केस की सुनवाई हुई थी, उस केस में आदित्य प्रकाश वाले केस, आदित्य प्रकाश जी का केस था। उसमें एक और आदमी है, दो पिटिशनर बने हुए हैं उस केस में। और दोनों लोगों ने मतलब मुद्दा ये उठाया है कि बोर्ड ने बिना सिलेबस दिए बगैर ही एग्जाम ले लिया था। और इस कड़ी में बिहार बोर्ड ने जो एक लेटर लिखा था शिक्षा विभाग को कि ऑनलाइन एग्जाम कराने की स्वीकृति दी जाए और साथ ही साथ अद्यतन सिलेबस का जो मर्यादन सिलेबस है उसके बारे में डिटेल्स बताया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग ने केवल बिहार बोर्ड को ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बस दे दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराइए। उसने ये नहीं दिया कि हाँ सिलेबस का डिटेल्स जो मांगा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसने ये नहीं दिया। इसी प्रश्न को लेकर जज साहब मेनली ज्यादा एग्रेसिव थे और इधर बिहार बोर्ड के वकील के द्वारा तो काउंटर किया गया था। एडवोकेट जनरल खुद उपस्थित थे, उन्होंने पक्ष रखा भी बिहार बोर्ड का। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से उस लेटर का जो जवाब दिया गया था उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, विस्तृत काउंटर मांगा गया है। पॉइंट 4 और पॉइंट 5 जो था, जिसमें बिहार बोर्ड डिमांड कर रहा था सिलेबस का शिक्षा विभाग से, उसके बारे में विस्तृत जानकारी या विस्तृत समझिए उसका ब्यौरा काउंटर एफिडेविट के द्वारा मांगा गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे हमारे एडवोकेट जनरल उस दिन प्रेजेंट थे और एडवोकेट जनरल ने मुद्दा उठाया भी कि जब ऑलरेडी ये लोग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और अब ये लोग कह रहे हैं सिलेबस नहीं था एग्जाम में, तो यह मतलब ऐसा कुछ नहीं किसी गेम में आप पार्टिसिपेट कर जाते हैं और फिर आप कहिए कि गेम में रूल नहीं था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के हवाला दिया गया था एडवोकेट जनरल के द्वारा। हमारे एडवोकेट ने भी अपने इंटरवेंशन पिटिशन जो फाइल किए थे हम लोग, उसमें हमारे एडवोकेट ने भी जानकारी अपना बोर्ड को कोर्ट को दिया कि सर कि ऐसा ऐसा है कि बोर्ड ने ऑलरेडी सिलेबस वगैरह सब जारी किया था, पैटर्न जो एग्जाम का था वो सबको वेल नॉन था और उसके अलावा बोर्ड का जो एक विज्ञप्ति आया था स्नातक स्तरीय तक प्रश्नों का स्तर रहेगा। इन सारे चीजों को करने के बाद हमारे इंटरवेंशन को अलाउ कर दिया गया। लेकिन ऑलमोस्ट जज साहब का थोड़ा सा उखड़ा रुख था, मतलब काउंटर नहीं आने के कारण, क्योंकि सरकार ने काउंटर नहीं दिया था। तो अब उम्मीद है कि अगली सुनवाई जो है आपको 20 जनवरी को, उसमें जो है सरकार की तरफ से काउंटर होगा। ऐसे एडवोकेट जनरल खुद प्रेजेंट थे, यानी कि मैटर सीरियस है ही और ऑलरेडी एक बार एग्जाम होकर कैंसिल हुआ है, दोबारा एग्जाम हुआ है। तो अब अपने स्तर से एडवोकेट जनरल ने पूरी मजबूती से पक्ष रखा है। बोर्ड भी मजबूती से लड़ रही है इस केस को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने कन्वेनियंस के लिए, या समझिए कि हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेबल नहीं होना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने भी इंटरवेन करके अपना पक्ष रखा है। और हमें उम्मीद है कि 20 तारीख को आदित्य प्रकाश जी का केस का जो है फाइनल हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने जजमेंट ऑर्डर में कह दिया है कि 20 तारीख से पहले जो भी प्लीडिंग देनी है तीनों पार्टी को, यानी हम लोग इंटरवेंशन हो गया, चाहे बिहार बोर्ड हो गया या आदित्य प्रकाश हो गया, उनका काउंटर हम लोग करेंगे, फिर अपना जो रिप्लाई करना चाहेंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्री चीज होता है वो सारा 20 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए और 20 जनवरी को ये टॉप 5 केसेस में रहेगा। यानी मान के चलिए कि 20 जनवरी को ये फाइनल हियरिंग ही है और उम्मीद करते हैं कि फाइनल हियरिंग में हम लोग जीतेंगे और उम्मीद है कि रिजल्ट प्रकाशित होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो एक चीज जो है आलोक जी आप बात किए थे, मुझे लग रहा है शायद बोर्ड में कि क्या ये लोग डबल बेंच में जाने के लिए इस तरह का एक बात हुआ था शायद। हाँ, बात हमारी हुई थी, तो बात यही हुआ था कि डबल बेंच में ये लोग जाएंगे केवल स्टे वैकेट करवाने के लिए, मतलब स्टे हटवा लेंगे, रिजल्ट जारी कर देंगे, बाकी अपना जो केस सिंगल बेंच में चलता आ रहा है वो चलेगा। लेकिन बाद में जब हमने बात किया बोर्ड के जो है आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम लोग सोचे थे, लेकिन एडवोकेट जनरल का ऐसा कोई कॉन्सेंट हम लोग को नहीं मिला, क्योंकि एडवोकेट जनरल जो कॉन्सेंट देंगे वही कॉन्सेंट हम लोग को मानना पड़ेगा। और जिस तरह से कोर्ट का रियल लुक था उस दिन, उसको देख के थोड़ा सा हमें लग रहा है कि बोर्ड भी थोड़ा सा सहम गई है कि डबल बेंच में जाना उसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इनकेस मान लीजिए कि अगर डबल बेंच में स्टे वैकेट कराने लोग चले जाते, स्टे हट भी जाता है, तो भी रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट पर लिखा रहेगा कि आपका रिजल्ट पास है, लेकिन इस केस से आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। अगर बाय द वे इस केस में एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है तब तो मुश्किल हो सकता है बोर्ड के लिए। इसलिए बोर्ड ने रास्ता यही चुना है कि आप इस केस की जजमेंट हो ही जाए, क्योंकि ये केस में थोड़ा सा अच्छे बेंच में भी है
और जस्टिस अमानुल्लाह साहब के बेंच में है, तो काफी मतलब डर भी है बोर्ड को, हमको लग रहा है जहाँ तक। यानी कुल मिला के बोर्ड चाहती है कि रिजल्ट दे दे सरकार। हाँ, बोर्ड का रुख है रिजल्ट देने का, ऐसा लोग भले सोच रहे हैं। देखिए, बोर्ड अपने आप को डिफेंड कर रही है इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं है, डिफेंड कर रही है बोर्ड अपने आप को। और एडवोकेट जनरल का आना ही इस बात का इंडिकेशन के लिए काफी है कि बोर्ड अपने आप को डिफेंड कर रही है। लेकिन फिर भी हम लोग भी मजबूती से इंटरवेन करके लड़ेंगे इसमें, अपना पक्ष भी हम लोग रखेंगे। क्योंकि दूसरे उसमें जो कैंडिडेट है उन्होंने पक्ष रखा है कि वो ऑनलाइन एग्जाम से अवेयर नहीं थे, इसलिए उन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसका भी हम लोग अच्छा से काउंटर कर रहे हैं, अपने अपने बिंदु जितने हैं कि कैसे आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं हुए, उन सारी चीजों को हम लोग रखेंगे अपने काउंटर में। अच्छा, एक तो मुद्दा हो गया ऑनलाइन एग्जाम का, वो लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम से अवेयर नहीं थे। लेकिन दूसरा यहाँ सिलेबस की भी चर्चा हो रही है, और एक लेटर भी जो था वो वायरल हो रहा है। तो उसमें जब लिखा गया है तो ये चीज तो जो पॉइंट नंबर 4-5 यही तो मेन, देखिए कोर्ट में भी यही मुद्दा मेन फंसा हुआ है। बोर्ड ने जब ये कहा कि पैटर्न की जानकारी ऑलरेडी स्टूडेंट को थी, और आप देखे भी होंगे दिया हुआ था यही कि 100 नंबर आपके जो है सब्जेक्ट से रहेंगे, 50 नंबर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या रीजनिंग वगैरह से जो भी रहेगा, शिक्षण कला एवं दक्षता से रहेगा। तो बोर्ड का कहना ये कि स्नातक स्तर तक जब हम दे दिए हैं तो उतना ही सिलेबस है। तो मेन कोर्ट का रुख ये था कि जब आपका सिलेबस था ही तो फिर ये लेटर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, और जब ये लेटर आपने लिखा तो फिर शिक्षा विभाग इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया। शिक्षा विभाग केवल इस बिंदु पे केवल क्यों सहमति दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराइए। शिक्षा विभाग को यह भी कहना चाहिए था कि सिलेबस ऑलरेडी जो दिया गया में है वही रहेगा, इतना तो लिखना चाहिए था शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग ने जो नहीं लिखा इसी पे फंस रही है शिक्षा विभाग। यही कह रहे कि इसी का रिप्लाई देना। अभी काउंटर एफिडेविट किसका किसका मतलब लगाया गया अभी तक? अभी काउंटर एफिडेविट बिहार बोर्ड का था, बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से था। सरकार की तरफ से कोई एडवोकेट उस दिन प्रेजेंट नहीं थे 15 तारीख को। बिहार बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया? अभी बिहार बोर्ड की तरफ से वही बताया गया कि जो पैटर्न हम लोग का था एग्जाम का वो ऑलरेडी हमारे विज्ञापन में है, और उसके बाद से फिर भी हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट में भी ये डाला था दोबारा कि प्रश्नों का जो स्तर होगा स्नातक स्तरीय होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम के पैटर्न्स होते हैं, वो चैप्टर बाय हर चैप्टर का नाम देकर सिलेबस नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का यही तर्क था अपना कि और भी एग्जाम होते हैं, रेलवे के या बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, वहां भी आपको सिर्फ यही दिया जाता है कि रीजनिंग 30 नंबर आएगा, मैथ 30 नंबर आएगा। उसमें कोई ये नहीं बताया जाता है कि हाँ ये चैप्टर से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एग्जाम्स हैं जो पूरा डिटेल्स देता है, लेकिन कुछ एग्जाम में नहीं भी देता है। बैंकिंग में जाइएगा तो बैंकिंग में आपको सिर्फ उतना ही दे देगा, रीजनिंग 30 है, मैथ 30 है, जीए 30 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन वो पूरा टॉपिक वाइज जो चाह रहे थे सिलेबस, जैसा कि आपको देखते होंगे सीटेट वगैरह देता है, उस तरह का बेसिक सिलेबस बोर्ड ने जारी नहीं किया था। लेकिन बोर्ड अपने आप को डिफेंड कर रही थी कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आपको हम हर चीज बता के करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बस ग्रेजुएशन स्तर तक का प्रश्न दिया है और हमने बता दिया था कि 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बस इतना ही बोर्ड का तर्क था उस दिन। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखने के लिए उस दिन वकील थे, लेकिन गवर्नमेंट का काउंटर नहीं आया था। गवर्नमेंट से ही मेनली ये कहा गया है कि आप अपना पक्ष जो है रखिए, कि जो लेटर बोर्ड आपको भेजा उसका जवाब में आपने केवल एक पॉइंट का सहमति दिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराइए, लेकिन दूसरी पॉइंट जो सिलेबस की थी उसके बारे में आपने नहीं दिया है। तो उसी का विशेष वो जवाब मांगा गया है। आप ऑर्डर में भी पढ़िएगा, ऑर्डर में पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि अगर अगली हियरिंग को काउंटर नहीं आती है तो कोर्ट कड़ा एक्शन लेगी। फिर तो क्या लगता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होने वाला है? बिहार गवर्नमेंट के पार्ट से गवर्नमेंट अगर सिर्फ इतना दे दे कि स्नातक स्तरीय था, या जो मर्यादन सिलेबस की जो बात कही गई है उसमें वो केवल कह दे कि पैटर्न ऑलरेडी था, तो हम लोगों ने सोचा कि विज्ञापन से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरह से काउंटर दे देती है तो मुझे नहीं लगता कि ये केस टिकने वाला है। यानी कि 20 जनवरी के बाद से जो है ना रिजल्ट जल्दी आने की संभावना। हाँ, 20 जनवरी को देखिए, जैसे 20 जनवरी को केस अगर खारिज हो जाता है उनका तो रिजल्ट तो आ जाएगा, और अगर इनकेस 20 जनवरी को अगर कुछ अनहोनी हो गया तब तो कुछ नहीं कह सकता है। और दूसरा चीज सिलेबस की बात है तो सिलेबस में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन है ही। सिलेबस में नॉर्मलाइजेशन है, बोर्ड तो अपना तर्क यही रख रही है कि नॉर्मलाइजेशन भी हमने किया है। अगर किसी के एग्जाम में क्वेश्चन टफ आया है, इजी आया, वो तो जो पाली वाइज सिटिंग वाइज हुआ था उसके लिए नॉर्मलाइजेशन है, वो तो अलग चीज है। इसी के लिए किया गया है कि हर सिटिंग के लोगों को नुकसान, किसी सिटिंग के लोगों को ना हो, इसके लिए किया गया है। इसके लिए किया गया। सिलेबस अलग मुद्दा हो गया। और क्या लगता है कितना ओवरऑल ये मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा, मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है कि रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा, केस खारिज होगा। मतलब 80% कितना परसेंट लगता है आपको? गवर्नमेंट बस अच्छी तरह से काउंटर अपना कर दे तो
हमें लगता है कि वो केस टिकेगा उस दिन उसके बाद। मैंने कितना % चांस है कि ये रिजल्ट आ सकता है? और मुझे तो उम्मीद है कि मतलब 90%। 90%। और लगता है कि दोबारा एग्जाम हुआ है, कोर्ट भी इस चीज को हाँ। जान ली कि दोबारा ऑलरेडी एग्जाम हुआ है, ये इतना आसान नहीं है इतना एग्जाम पर एग्जाम को रद्द करना, जिसमें 2.5 लाख लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, वो भी दोबारा एग्जाम हुई है। दोबारा के एक तरह से देखा जाए तो तिबारा हुआ था। कुछ लोग तो तिबारा ही हुआ, लेकिन उन लोग के लिए जिनका 28 जनवरी को जिनका कैंसिल हुआ, वो 26 फरवरी को दिए, उनके लिए 3 बार हो गया, क्योंकि 28 जनवरी को दिए, फिर 26 फरवरी को दिए, फिर सितंबर में दिए। क्या लगता है कि 20 जो जनवरी है, 20 जनवरी 2021, उसमें फैसला हो जाएगा या डेट भी आगे बढ़ेगा? देखिए, हो सकता है कि 20 जनवरी को ही, अगर बोर्ड का तो खैर काउंटर आ ही गया है, सरकार की तरफ से भी काउंटर दे दिया जाए और अच्छा पक्ष रखा जाए तो केस उसी दिन खारिज हो जाएगा। और इनकेस अगर केस खारिज नहीं भी होता है उस दिन प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी जिसका जो अपना बहस होगा, बहस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और हो सकता है कि ऑर्डर को रिजर्व कर लिया जाए 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी हो, ये हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि उस दिन डू एंड डाई हो जाना चाहिए। कोर्ट भी जान रही इस बात को कि एग्जाम बहुत दिनों के बाद हुई है। हम लोगों ने, हमारे वकील ने ये तर्क रखा था कि सर ये एग्जाम 9 सालों के बाद हुई है, 2011-12 के बाद ये 2020 में कंडक्ट की जा रही है। तो कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था कि हाँ, मतलब एग्जाम तो बहुत दिनों के बाद हुई है आप लोग की। और हमारे वकील ने ये भी पक्ष रखा था कि सर बहुत सारे टीचर के वैकेंसी खाली है, आप देख ही रहे हैं बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। और भी बहुत सारे तर्क रखे गए थे हमारे वकील के द्वारा किसी तरह से मतलब रिजल्ट जारी करवाने के लिए। अब देखिए, बाकी तो ये है कि कोर्ट किस किस तरीकों से कन्विंस होता है, कोर्ट अपना क्या रुख स्टैंड लेती है, वो सब डिपेंड करता है। गवर्नमेंट जब अपना काउंटर देगी उसके बाद ही पता चलेगा कुछ स्पष्ट। अच्छा, एक मुद्दा ये तो हो रही है कि गवर्नमेंट और बोर्ड दोनों अच्छे से लड़ रही है। जहाँ तक हम लोगों ने देखा, हम लोग खुद उस दिन मौजूद थे बहस में, तो देखा हम लोगों ने। अच्छा, ये तो हो गया रिजल्ट का मुद्दा कि रिजल्ट हो सकता है कि 90% आशा लग रहा है कि रिजल्ट आपका आ जाए, और वो फैसला हो सकता है 20 जनवरी को हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ मुद्दा, 20 जनवरी को हो जाए, लेकिन कुछ मुद्दे और भी हैं। जैसे हमेशा अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जाता है प्रश्न कि जो स्टेट का रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा, मतलब सभी किसी का रिजल्ट। देखिए, स्टेट का रिजल्ट जितना सीट है, रिजल्ट आपको उतना ही आएगा, ये एकदम फिक्स है। बोर्ड ने भी अपने काउंटर में कहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, जितना सीट है उतना रिजल्ट हमको देना है। उतने लोगों का सर्टिफिकेट पूछ रहा है कि हाँ, मतलब तो वेटिंग वालों को रखेगा ना? नहीं, वेटिंग वोटिंग इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये बताइए, विज्ञापन में सीट है उतना ही रिजल्ट आएगा, इतना कंफर्म है। तो ये बताइए, वेटिंग नहीं रखेगा तो बहुत सारे लोग फॉर्म भर दिए हैं, किसी के पास डिग्री का इशू होगा, कोई यूपी वाले भी डाल दिए हैं, बहुत सारे लोग यूपी वाले डाल दिए हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो जॉब में हैं, मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं जो कि टीचर हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, वो भी डाल दिए हैं। अगर उनका निकल जाएगा उसको होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस। ये इट में भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग कराने के बाद अगर देख ले कि कितना बचा, कितना खाली हुआ, तब ये हो सकता है। नहीं, ज्वाइनिंग पे भी नहीं चलता, अभी रिजल्ट पे ही मुद्दे पे चर्चा करते हैं। ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा सब किसी का, और मार्क्स भी सबको पता चलेगा या नहीं? मार्क्स तो सबको पता चलेगा, लेकिन मेरा कहना है कि जितना सीट है रिजल्ट उतना ही आएगा, कट ऑफ मार्क्स की तरह रिजल्ट आएगा। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तो बस क्वालिफाइंग के लिए उतना से आप क्वालिफाइंग करेंगे। अब मान लीजिए 50% है 150 में, तो 75 नंबर पे आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उस क्वालिफाइंग इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको जो मेरिट है, जितना सीट है आपके विषय में, जैसे सामाजिक विज्ञान में आपको सीट है 5000 कुछ समथिंग है, तो उतना ही लोगों का रिजल्ट जारी होगा कैटेगरी वाइज। और सर्टिफिकेट भी उतने ही लोगों को मिलेगा? हाँ, सर्टिफिकेट भी उतना ही लोग को जारी किया जाएगा। अच्छा, यहाँ है तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ये भी हो सकता है। हाँ, जो भी प्रोसेस है वो तो आगे का, या बुला के दिया जाए या आपके ब्लॉक में भेज दिया जाए, ये तो बाहर की प्रोसेस है। वो आगे प्रोसेस क्या होगी, ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, तो बाहर की बात है। रिजल्ट उतना ही लोग का आएगा जितना सीट है, ये एकदम कंफर्म है। तो यहाँ पे छोटा सा कंक्लूजन इसका भी ले लेते हैं कि अगर रिजल्ट आता है तो जितना सीट है कैटेगरी वाइज उतना ही रिजल्ट आएगा। आगे लेके चलते हैं मुद्दे को। अब बहाली पे चर्चा करते हैं। बहाली किस तरीके से होगी, यानी ज्वाइनिंग कैसे होगा? देखिए, ज्वाइनिंग तो टेट के मार्क्स पे ही होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन अब आगे बोर्ड पुराने पैटर्न को अगर अपनाएगी, तो पुराने पैटर्न में जैसे आप अप्लाई करते थे जिला परिषद में जाके, वो इस तरह से अप्लाई करना होगा। या मे भी हो सकता है कहीं बोर्ड ऑनलाइन सिस्टम अपना ले, एक बार में ही सब लोग को अलॉट कर दे, बस केवल सीट की अपना चॉइस डिस्ट्रिक्ट भर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलॉट कर दे। ये भी कर सकती है अगर चाहे तो सरकार, लेकिन डिपेंड करता है कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन सरकार, जहाँ तक मुझे लग रहा है, प्राइमरी में तो ज्यादा सीरियस नहीं दिख रही है। फिर देख रहे हैं प्राइमरी में और सुनने में आ रहा है कि 3 चरण का काउंसलिंग होगा, उसके बाद कैंप लगेगा। तो ओवरऑल टाल मटोल वाली ही बात है प्राइमरी में।
लेकिन हाई स्कूल में इसको टीचर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ये तो आपको दिख भी रहा होगा। क्या उम्मीद है कि बाद वाला जो कैबिनेट से जो सीट जो स्वीकृत हुआ था 33,916, हाँ, उसको क्या इसमें जोड़ने की बात नहीं? 33,916 सीट इसमें नहीं जुड़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि विज्ञापन में जो एक बार निकल चुका है उसे छेड़छाड़ नहीं करेगी। बोर्ड भी अच्छी तरह से जानती है, किसी पचड़े में वो पढ़ना नहीं चाहेगी। ऑलरेडी वो एक बार पचड़े में एग्जाम रद्द कर चुकी है। लेकिन फ्यूचर के लिए जो इस स्टेट में जो कैंडिडेट्स जो पास हो जाएंगे उनके लिए चांसेस है उस वाले सीट में उनके चांसेस नहीं, मुझे लगता है कि 33,000 के लिए फिर दोबारा हो सकता है स्टेट आगे कंडक्ट करवाए, या इसमें जो क्वालिफाइंग होंगे उनको कहीं मौका दे सीट पे। अभी इस पे कहना कुछ भी जल्दीबाजी होगा, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि जितना सीट है उतना रिजल्ट आएगा, उन लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर से एक बहाली का जैसे प्रोसेस चलता है उसी तरीके से प्रोसेस चलेगा। वो आपको ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। बहाली की जो प्रोसेस है वही चलेगा, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी प्रोसेस वो अपनाते हैं, या अभी जो नियमावली जो आया है उस प्रोसेस के अनुसार होगा, बहाली करेंगे वो, क्योंकि उसमें नियमावली में जैसे लिखा है केवल आपको ट्रेनिंग का मार्क्स है और उसका मार्क्स जोड़ के कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का मार्क्स जो है उसको ग्रेजुएशन का मार्क्स जोड़ के। तो हमको लगता है कि तो वो तो तय है कि मेरिट उस पर बनेगा ही बनेगा, लेकिन अब वो देखना यह है कि मतलब ऑनलाइन करके एक बार में अलॉटमेंट कर देता है या सब लोग को फिर उसी तरह से दौड़ाएगा। हाँ, दौड़ाना, ये लगता है ये अब देखने वाली बात होगी आगे में। को जितने अभ्यर्थी के प्रश्न थे और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शायद अगर आलोक जी को समय मिलेगा तो जवाब आपको जरूर मिलेगा। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ जुड़े। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपको भी, और सारे आपके श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपका भी धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।